48 लॉज ऑफ पावर एक पॉपुलर बुक है जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। इसमें शक्ति, रणनीति और मानव स्वभाव के बारे में 48 महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। फर्स्ट लॉ, अपने बॉस से ज्यादा चमकदार न बने। यह नियम यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने बॉस या उच्च अधिकारियों से ज्यादा चमकदार बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि आप अपने बॉस से ज्यादा काबिल, स्मार्ट या प्रभावी दिखेंगे तो यह उन्हें असुरक्षित महसूस करा सकता है और आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। सेकंड लॉ, अपने दुश्मनों को दोस्त बनाकर रखें। यह नियम यह सिखाता है कि हमें अपने दोस्तों पर अत्यधिक भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने दुश्मनों का सही तरीके से उपयोग करना सीखना चाहिए। थर्ड लॉ, अपने असली इरादे छुपाकर रखें। इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें अपने असली इरादों को दूसरों से छुपाकर रखना चाहिए ताकि वे हमारी रणनीति को समझ न सकें और हमें रोक न सकें। फोर्थ लॉ, कम बोलें और दूसरों को ज्यादा सुनें। यह नियम हमें सिखाता है कि बातचीत में हमें हमेशा संयम बरतना चाहिए और आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए। फिफ्थ लॉ, अपनी प्रसिद्धि और सम्मान को हमेशा बनाए रखें। इस नियम के अनुसार आपकी प्रसिद्धि और सम्मान आपकी शक्ति का मुख्य स्रोत है। आपके प्रति लोगों की राय और उनका विश्वास आपके सफलता और अधिकार पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। इसलिए आपको अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की हमेशा रक्षा करनी चाहिए और इसे बहुत महत्वपूर्ण मानना चाहिए। सिक्स्थ लॉ, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। इस नियम के अनुसार आपको अपनी प्रतिष्ठा और प्रतिभा को बढ़ाने के लिए हर हालत में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। सेवेंथ लॉ, दूसरों से काम करवाकर उसका श्रेय खुद लें। इस नियम के अनुसार आपको अपने विशेषज्ञता और नेतृत्व कौशल का उपयोग करके दूसरों से काम करवाना और उसका श्रेय खुद ही लेना चाहिए। एट लॉ, दूसरों को अपने पास आने के लिए प्रेरित करें। इस नियम के अनुसार आपको ऐसे कार्यवाही करनी चाहिए जिससे दूसरे लोग आपके पास आने के लिए स्वयं प्रेरित हों। यदि आवश्यक हो तो आपको छल का उपयोग भी करना चाहिए। नाइन्थ लॉ, अपने कार्यों से जीतें, बहस से नहीं। इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह सिखाना है कि हमें तर्क वितर्क और बहस के बजाय अपने कार्यों और परिणामों के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता और सच्चाई को साबित करना चाहिए। 10th लॉ, बुरे प्रभाव वाले लोगों से दूर रहें। यह नियम हमें सिखाता है कि हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो निराशाजनक और अशुभ हों। 11th लॉ, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रहने दें। इस नियम के अनुसार आपको यह सीखना चाहिए कि आपको ऐसे संबंध बनाने चाहिए जिनमें दूसरे लोग आपके संगठन, संस्था या व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर रहें। 12th लॉ, लोगों को निहत्था करने के लिए ईमानदारी और उदारता का उपयोग करें। इस नियम के अनुसार आपको अपने शिकार को निहत्था करने के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियों में अपनी ईमानदारी और उदारता का उपयोग करना चाहिए। 13th लॉ, मदद मांगते समय लोगों के आत्मविश्वास को लक्षित करें। इस नियम के अनुसार जब भी आप किसी से मदद मांगते हैं तो आपको उनके आत्मविश्वास को ध्यान में रखना चाहिए, उनकी दया या कृतज्ञता पर नहीं। यह आपको मदद हासिल करने में अधिक सफल बना सकता है। 14th लॉ, दोस्त बनकर जासूसी करें। इस नियम के अनुसार आपको दूसरों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना और उनकी विश्वासपात्रता जीतना चाहिए, परंतु वास्तविकता में उनके बारे में जासूसी करनी चाहिए। 15th लॉ, अपने दुश्मनों को पूरी तरह से समाप्त कर दें। इस नियम के अनुसार आपको अपने दुश्मनों को पूरी तरह से नष्ट करना चाहिए ताकि उनकी सामर्थ्य और संगठन को दृष्टिकोण से ही उन्मूलित किया जा सके। 16th लॉ,
अनुपस्थिति का उपयोग सम्मान और आदर बढ़ाने के लिए करें। इस नियम के अनुसार आपको अपनी अनुपस्थिति का उपयोग करके लोगों के बीच आपके प्रति सम्मान और आदर बढ़ाना चाहिए। यह तकनीक आपको अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद कर सकती है। 17th लॉ, दूसरों को भ्रमित रखें और अप्रत्याशित बनें। इस नियम के अनुसार आपको अपने आचरण में अनियमितता का वातावरण पैदा करना चाहिए ताकि आप दूसरों को भ्रमित रख सकें और उन्हें अप्रत्याशित बना सकें। यह तकनीक आपकी शक्ति और नियंत्रण को मजबूत कर सकती है। 18th लॉ, खुद को सुरक्षित रखने के लिए किले न बनाएं, अलगाव खतरनाक है। इस नियम के अनुसार आपको खुद को सुरक्षित रखने के लिए एकांत में नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय आपको सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों को स्थापित रखना चाहिए ताकि आपका व्यक्तित्व मजबूत रहे और आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। 19th लॉ, जानें कि आप किससे निपट रहे हैं और गलत व्यक्ति को नाराज न करें। इस नियम के अनुसार आपको यह समझना चाहिए कि आप किससे संबंध बना रहे हैं और उस व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहिए जिससे आपके लिए आपत्ति या मुसीबत उत्पन्न हो सकती है। यह आपकी संज्ञान में रखने की आवश्यकता है कि व्यक्ति के स्वभाव, सामर्थ्य और सामाजिक स्थिति को समझने के बाद ही आपको उससे संबंधित कार्यवाही करनी चाहिए। 20th लॉ, किसी से भी प्रतिबद्ध न हो। इस नियम के अनुसार आपको अपने आप को किसी व्यक्ति या स्थिति से पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आपको स्थिरता और स्थिरता के बजाय विशेषता और लचीलापन को पसंद करना चाहिए ताकि आपके विकल्पों और निर्णयों में स्वतंत्रता बनी रहे। 21st लॉ, मूर्ख बनने का नाटक करें। इस नियम के अनुसार आपको अपने निशाने से भी मूर्ख या भोले बनने का अंतर्निहित नाटक करना चाहिए। इससे आप उन्हें अनुकरण में धोखा देने में सक्षम हो सकते हैं। 22nd लॉ, आत्मसमर्पण की रणनीति का उपयोग करें। इस नियम के अनुसार आपको अपनी दुर्बलता को शक्ति में बदलने के लिए आत्मसमर्पण की रणनीति का उपयोग करना चाहिए। यह तकनीक आपको दूसरों के समर्थन और विश्वास को जीतने में मदद कर सकती है। 23rd लॉ, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। इस नियम के अनुसार आपको अपनी सारी शक्तियों को एक समय पर एक ही लक्ष्य के लिए एकत्रित करना चाहिए। यह तकनीक आपको अधिक प्रभावशाली और सफल बना सकती है क्योंकि यह आपकी शक्तियों को विपरीत विघटन से बचाती है और एक साथ उन्हें प्रभावशाली तरीके से उपयोग करने में मदद करती है। 24th लॉ, आदर्श दरबारी की भूमिका निभाएं। इस नियम के अनुसार आपको एक आदर्श दरबारी की भूमिका निभानी चाहिए। दरबार में दरबारी का मतलब होता है कि आपको उस स्थिति में सवार और चतुर बनना चाहिए जिससे आप वहां की संवादिता और स्वागत जानते हैं और समझते हैं। यह व्यक्तित्व विकसित करता है जो अधिकारियों या शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ संवाद और संबंधों में माहिर होता है। इस तरह के व्यक्ति को आमतौर पर संवादिता, शिष्टाचार और चालाकी के बारे में पूरी जानकारी होती है जिससे उन्हें अपने मकसदों को हासिल करने में मदद मिलती है। 25th लॉ, खुद को पुनः निर्मित करें। इस नियम के अनुसार आपको खुद को नए और बेहतर स्वरूप में पुनः निर्मित करने की आवश्यकता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको समय समय पर अपने व्यक्तित्व, कौशल और उपेक्षापूर्ण आदतों को समीक्षा करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार अपने व्यवहार और सोच को समायोजित करना चाहिए। इस तरीके से आप अपने दृष्टिकोण को सुधार सकते हैं, नई कौशल सीख सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं जो आपकी सफलता को बढ़ाने में मदद करेगा। 26th लॉ, अपने हाथ साफ रखें। इस नियम के अनुसार आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके कार्य और कार्यवाहियों में किसी भी प्रकार की दगाबाजी या अनैतिकता से दूरी बनी रहे।
यह नियम उस सत्ता को दर्शाता है कि आपका व्यवहार और निर्णय निष्पक्ष और निष्कलंक होना चाहिए, ताकि आपका स्थान और प्रतिष्ठा बनी रहे। इसका पालन करने से आप अपने विश्वासों, सामाजिक संबंधों और आत्मविश्वास में सुधार कर सकते हैं। 27वां लॉ, लोगों की आस्था की जरूरत पर खेलें। 28 लॉ, साहस के साथ कार्य करें। इस नियम के अनुसार आपको अपने कार्य में साहस और निर्णय से कार्य करना चाहिए। धैर्यपूर्वक और स्पष्टता के साथ किसी भी प्रकल्प में प्रवेश करने के बजाय आपको साहसपूर्वक और सकारात्मक ढंग से कार्य करना चाहिए। इसके माध्यम से आप नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने अवसरों को बढ़ा सकते हैं और अपनी सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। 29 लॉ, अंत तक की योजना बनाएं। इस नियम के अनुसार आपको अपने कार्य की योजना बनाते समय उसके अंत तक सोचना चाहिए। एक सफल कार्यक्रम या प्रोजेक्ट के लिए आपको अपने लक्ष्य, संसाधन और कार्रवाई के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उन्हें व्यावसायिक रूप से प्रबंधित कर सकें। यह निश्चित करेगा कि आपकी प्रतिक्रिया संवेदनशील और निर्णयकारी हो और आपके कार्य में कोई अनियमितता न हो। 30 लॉ, अपने कार्यों को आसान बनाकर प्रस्तुत करें। आपके सार्वजनिक प्रदर्शन आकर्षक, मनोरंजक होने चाहिए और प्रत्याशा की भावना पैदा करनी चाहिए, लेकिन सबसे बढ़कर उन्हें विस्मयकारी होना चाहिए। यदि आप उनके पीछे के काम को उजागर करते हैं तो वे विस्मयकारी नहीं हो सकते। लोग खुद से कहेंगे कि वे भी उतना ही अच्छा या बेहतर कर सकते थे। 31 लॉ, विकल्पों को नियंत्रित करें। इस नियम के अनुसार आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास होने वाले विकल्पों को नियंत्रित करें, ताकि आप दूसरों को उन विकल्पों के साथ खेलने के लिए प्रेरित कर सकें जो आप चाहते हैं। इससे आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर प्रभाव डाल सकते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रास्ता साफ कर सकते हैं और अपने निर्णयों पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। 32 लॉ, लोगों की कल्पनाओं को लक्षित करें। नियम कहता है कि आपको दैनिक जीवन की उदास वास्तविकताओं के विपरीत आकर्षक कल्पनाएं बनानी चाहिए। लोगों की आशाओं और सपनों को आकर्षित करने वाली कहानियां और छवियां बनाकर आप उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। 33 लॉ, प्रत्येक व्यक्ति की कमजोरियों को जानें। प्रत्येक व्यक्ति के अंगूठे के पेंच की खोज करें। हर किसी की कोई न कोई कमजोरी होती है। उसके कवच में कोई छेद होता है, कोई अंगूठा होता है। यह आमतौर पर एक असुरक्षा, एक बेकाबू भावना या जरूरत या एक गुप्त सुख होता है। एक बार मिल जाने पर यह एक ऐसा लाभ है जिसका आप अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। 34 लॉ, खुद को राजा की तरह मानें। इस तरह का आत्मविश्वास संक्रामक है। दूसरे लोग इस पर विश्वास करेंगे और आप जो चाहते हैं उसे मांग सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। खुद पर आपका विश्वास एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी बन जाएगा। बच्चे इस तरह से वयस्कों को आकर्षित करते हैं जब वे आत्मविश्वास से और खुशी से जो चाहते हैं उसे मांगते हैं और वयस्क उन्हें खुश करने का आनंद लेते हैं। 35 लॉ, समय की कला को समझें। शक्ति के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाएं। पहचानें कि सही समय कब है और खुद को सही पक्ष के साथ जोड़ लें। धैर्य रखें और उस पल का इंतजार करें जब आपको पता हो कि आपको लंबे समय में फायदा होगा। समय का सही इस्तेमाल करने की कला में महारत हासिल करें। जब किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपना अंतिम कदम उठाने का समय हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करें। 36 लॉ, जिन चीजों को आप नहीं पा सकते उन्हें नजरअंदाज करें। कभी कभी चीजों को अनदेखा करना बेहतर होता है। अगर आप किसी छोटी सी उकसावे पर प्रतिक्रिया करते हैं तो आप छोटी छोटी समस्याओं को और बदतर बना देंगे
खुद को बुरा दिखाएंगे और अपने दुश्मन को वह तवज्जो देंगे जिसका वह हकदार नहीं है। दिलचस्पी न दिखाकर आप अपनी श्रेष्ठता बनाए रखते हैं। 37 लॉ। आकर्षक दृश्य बनाएं। शब्दों के अलावा अपनी शक्ति को रेखांकित करने के लिए दृश्यों और प्रतीकों का उपयोग करें। लोग जो देखते हैं वह उन पर सुनने से कहीं ज्यादा प्रभाव डालता है। शानदार दृश्यों और शक्तिशाली प्रतीकों का उपयोग करके एक शो पेश करें जो लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। आकर्षक तमाशा बनाएं और कोई भी यह नहीं देख पाएगा कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। 38 लॉ। जैसा चाहे सोचें लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। अगर आप अलग होने का दिखावा करते हैं, अपरंपरागत विचारों और व्यवहार को दिखाते हैं, तो लोग सोचेंगे कि आप उन्हें नीची नज़र से देखते हैं और उन्हें हीन महसूस कराने के लिए आपसे बदला लेंगे। दूसरों के साथ घुल-मिल जाना बेहतर है। अपने वास्तविक विचार केवल करीबी दोस्तों और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ साझा करें। 39 लॉ। मछली पकड़ने के लिए पानी को हिलाएं। हमेशा शांत और निष्पक्ष रहें। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप नियंत्रण खो देते हैं, लेकिन अगर आप अपने दुश्मनों को क्रोधित कर सकते हैं तो आपको लाभ होगा। अपने दुश्मनों को परेशान करें ताकि उनका संतुलन बिगड़ जाए। 40 लॉ। मुफ्त भोजन से घृणा करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन और उदारता का रणनीतिक रूप से उपयोग करें। याद रखें कि हर चीज की कीमत होती है और मुफ्त उपहार स्वीकार न करें। लेकिन दूसरों को धोखा देने के लिए मुफ्त भोजन की इच्छा का उपयोग करें। उदारता की प्रतिष्ठा बनाने के लिए उपहारों का उपयोग करें जो एक आभा या शक्ति बनाता है और लोगों को आपके प्रति बाध्य भी करता है। 41 लॉ। किसी महान व्यक्ति के स्थान पर कदम रखने से बचें। यदि आप किसी महान व्यक्ति या प्रसिद्ध माता-पिता के उत्तराधिकारी हैं, तो अपने लिए जगह तलाशें या बनाएं। अपने आप को अतीत से अलग करें और उससे दूरी बनाएं। अपनी खुद की पहचान, शैली और प्रतीक बनाएं और अपने खुद के रास्ते पर चलें। अतीत में वापस जाने से सावधान रहें। 42 लॉ। चरवाहे पर प्रहार करो और भेड़ें तितर-बितर हो जाएंगी। समूह में समस्या अक्सर एक अकेले व्यक्ति से शुरू होती है जो विवाद को हवा देता है। आपको उन्हें रोकना होगा इससे पहले कि दूसरे लोग उनके प्रभाव में आ जाएं। उन्हें अलग-थलग करके या उजागर करके उनके प्रभाव को बेअसर करें। उनके अनुयायी बिखर जाएंगे। 43 लॉ। दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। दूसरों के दिल और दिमाग को जीतें और आप उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। उनकी भावनाओं और कमजोरियों से खेलें, उनके स्वार्थ को समझें और वे स्वेच्छा से वही करेंगे जो आप चाहते हैं। व्यापक समर्थन बनाएं, किसी दिन आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसे नजरअंदाज करना आपके लिए खतरा बन सकता है। 44 लॉ। दर्पण प्रभाव से निरस्त्रीकरण और क्रोध उत्पन्न करना। लोगों को नियंत्रित करने के लिए मिररिंग तकनीक का उपयोग करें। जब आप विरोधियों के कार्यों को मिरर करते हैं, जैसा वे करते हैं, तो वे आपकी रणनीति को समझ नहीं पाते। उनकी भावनाओं और रुचियों को मिरर करके लोगों को आकर्षित करें, भ्रम पैदा करें कि आप उनके मूल्यों को साझा करते हैं। जब आप उनकी गहरी जरूरतों और इच्छाओं को दर्शाते हैं, तो बहुत कम लोग विरोध कर सकते हैं। 45 लॉ। परिवर्तन की आवश्यकता का उपदेश दें, लेकिन एक बार में बहुत अधिक सुधार न करें। हर कोई बदलाव की जरूरत को समझता है, लेकिन फिर भी लोग आदत के प्राणी हैं। बहुत ज्यादा बदलाव परेशान करने वाला होता है और इससे प्रतिक्रियाएं भड़क सकती हैं। चीजों को करने के पुराने तरीके का सम्मान करने का दिखावा करें। सम्मानित इतिहास को याद करें और अपने बदलावों को परिचित रीति रिवाजों में छिपाएं।
46 लॉ। कभी भी बहुत अधिक परिपूर्ण न दिखें। आपकी प्रतिभा और उपलब्धियां ईर्ष्या उत्पन्न करेंगी। ईर्ष्यालु लोग चुपचाप आपके खिलाफ काम करेंगे। ईर्ष्या को रोकने या कम करने के लिए किसी दोष या कमजोरी को स्वीकार करें, भाग्य की भूमिका पर जोर दें या अपनी प्रतिभा को कम आंकें। ईर्ष्या बेहद खतरनाक है, इसे पहचानें और इसे बढ़ने न दें। यही कारण है कि आपको कभी भी बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं दिखना चाहिए। 47 लॉ। जीत में जाने कब रुकना है। जीत का क्षण खतरे का क्षण होता है क्योंकि आप अपनी किस्मत आजमाने के लिए ललचाते हैं। भावनाओं को अपने लक्ष्य से आगे न बढ़ने दें। रुकें, अपने लाभ को मजबूत करें और नई, अलग परिस्थितियों के लिए तैयार रहें। अपने लक्ष्य से आगे न बढ़े, जीत में सीखें कि कब रुकना है। 48 लॉ। निराकारता को ग्रहण करें। लचीले, तरल और अप्रत्याशित बने, निराकार, ताकि आपके विरोधी आप पर हावी न हो सके और यह पता न लगा सके कि कैसे जवाब देना है। जब आप पारंपरिक तरीकों से देखते और व्यवहार करते हैं, जिसे आपका दुश्मन समझ सकता है, तो आप पर हमला करना आसान होता है। निराकारता को अपनाएं और हमेशा बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से लगातार बदलाव करें।